आज हम आपको गणित के अगले टॉपिक में प्रवेश करवाते हैं और इस टॉपिक का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है और बहुपद को किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इनके संबंध में हम आपको बताएंगे। जैसा नाम है बहुपद, बहुपद शब्द बहुपद, इस शब्द को हम अगर विच्छेदित करें तो इस शब्द को विच्छेदित करने पर इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं, बहु और पद। बहु माने होता है बहुत, बहु माने बहुत, पद माने क्या होते हैं, भाग। बहुत से भागों से बने हुए जो हमको पद प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद के अंतर्गत हम बीजगणितीय जो भी मान होते हैं उनको ज्ञात करते हैं। अब बात आती है कि बीजगणितीय मान, बीजगणितीय मान क्या है? गणितीय मान, बीजगणितीय मानों में हम देखें तो कोई भी बीजगणितीय व्यंजक जो होता है वो चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है। अब चर राशि और अचर, तो चर क्या होते हैं, यक्ष होता है, अचर क्या होता है, 1 2 3 4 होता है। चर में यक्ष वाई जेड ए बी सी ये सभी जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, चर के अंतर्गत आते हैं। ये अनिश्चित रूप से बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इनको हम मिलाते हैं तो चर और अचर राशियों को मिलाने से क्या बनता है, बीजगणितीय व्यंजकों का निर्माण किया जाता है। तो चर और अचर राशियों को मिलाया जाए और उसके द्वारा बीजगणितीय व्यंजकों का निर्माण किया जाता है। तो इसी प्रकार से बीजगणितीय व्यंजक कैसे प्राप्त होते हैं, चर राशियों का गुणा किया जाए अचर से, चर राशियों का अचर राशियों से गुणा किया जाए और दूसरी प्रकार की यानी कोई और संख्या ली जाए, चर राशि ली जाए और अचर राशि ली जाए तो ये एक चर, ये एक चर, इसको हम एक चर नहीं कहेंगे, इसको एक चर नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें यक्ष है, इसमें क्या है, वाई है। तो ये क्या है, ये एक भाग हुआ, एक बीजगणितीय पद हुआ, ये दूसरा बीजगणितीय पद हुआ। तो ये बीजगणितीय पद किसमें है, एक चर में, ये भी एक चर में। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद वे होते हैं जो बीजगणितीय राशियों पर पूर्णांक संख्याओं के रूप में निरूपित किए जाते हैं। यानी जो बीजगणितीय हमको मान मिलते हैं उन मानों के ऊपर घातों के रूप में
यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे इनका हम निरूपण करते हैं। जैसे लिखा जाए a की घात 0 प्लस a की घात 1 प्लस यहाँ पर यक्ष मिलाया जाए, और यहाँ पर इसको लिखा जाए a की घात 2, ये हुआ यक्ष स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं a की घात 3 यक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट n पदों तक लिखा जा सकता है। तो इनके ऊपर 0 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 3, इस प्रकार से ये निरूपित है। तो कहा जा सकता है कि बहुपद वह है जो कि बीजीय व्यंजकों के ऊपर पूर्णांक या पूर्ण संख्याओं अर्थात 0 1 2 3 4 डॉट डॉट के रूप में घात के रूप में हम लगाते हैं, घात के रूप में लगाते हैं। क्या किया जाए? बहुपद वो है जो कि बीज गणितीय यानी बीजीय व्यंजकों के ऊपर मीन्स घात के रूप में पूर्ण संख्याओं की तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बात आती है बहुपद में बहुपद कैसे होते हैं, किसे कहते हैं? ये तो हो गया बहुपद के प्रकार क्या है। बहुपद के प्रकार, बहुपद देखिए निम्न प्रकार के हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिन्हें हम जिनकी घात वो बहुपद जिनकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनकी घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे दिया है ax प्लस by प्लस c, इसमें क्या है? ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है। इसी प्रकार से 3x प्लस 2 ये भी एक रैखिक बहुपद है। 4y प्लस 5 ये भी एक रैखिक बहुपद है। 7x प्लस 9 ये भी एक रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद वह बहुपद होते हैं जिनकी घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर है द्विघाती बहुपद। द्विघाती या द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं?
द्विघातीय बहुपद वह बहुपद जिनकी घात 2 होती उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसी प्रकार x² प्लस 1, इसी प्रकार x² प्लस 2x प्लस 1, इसी प्रकार 3x² प्लस 9x प्लस 2, ये सभी क्या होते हैं? द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। तो एक घातीय बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनकी घात 1 होती है, उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड जो समीकरण होता है वो है ax प्लस by प्लस c होता है। ये इसका स्टैंडर्ड मान होता है, मानक मान यही होता है, ये हम इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार द्विघाती बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनकी घात 2 होती है, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। त्रिघातीय बहुपद क्या है? ये त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद कौन सा बहुपद होता है? त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद होते हैं जिनकी घात 3 होती है, उन्हें हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यानी वो बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या है? यह इसका स्टैंडर्ड सूत्र है, समीकरण है, मानक रूप है। ये क्या है? त्रिघात का मानक रूप होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 4 घात का होगा चतुर्घातीय, 5 घात का होगा पंचघातीय बहुपद कहा जाता है। तो ये क्या है? ये होता है बहुपदों के प्रकार होते हैं। इस प्रकार ये बहुपद के प्रकार कहलाते हैं। इसी के आगे हम आपको और बताते हैं कि अगर मान लो कोई बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में उसकी घात कैसे पहचानते हैं? घात को पहचानने के लिए या बहुपद को लिखा जाता है मानक रूप में लिखो, या इसको लिखा जाता है दिए गए बहुपदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आप लोगों ने संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ा है। इसी प्रकार बहुपदों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोई भी बहुपद दिया गया हो तो उसकी घात की पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले घातों की पहचान। घात की पहचान कैसे करते हैं? जैसे मान लो लिखा है x की घात 2 प्लस 3x प्लस 6x की घात 3 माइनस
4 x की घात 4 प्लस x की घात 3x की घात 2 और ये लिखा है 7। इस प्रकार के बहुपद में हम क्या करेंगे, घात की पहचान करनी होती है। तो घात की पहचान दिए गए बहुपदों में जिन पदों के ऊपर अधिक घात होती है, दिए गए बहुपदों में जिन पदों की घात अधिक, घात अधिक, घात अधिक का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 पद दिए गए। इन 6 पदों में से किसी एक पद में अधिक घात है। देखिए ये घात 4 -4x की घात 4, इसमें अधिक घात, इसमें इससे कम है, इसमें इससे और कम है, इसमें इससे सबसे कम है और एकदम से कम इसमें है, इसमें है। तो इसलिए इसकी घात तो 2 है, लेकिन इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 4 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 0 है। सबसे ऐसे आप लोग अगर घात की पहचान करना है, नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या, ऐसे ही समीकरण को आपको लिख लेना है, बहुपद को आपको लिख लेना है, उसके ऊपर जो घात है ऐसे इस तरीके से दर्शा देना है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4, इसलिए इसकी घात कितनी हुई, ये हुई 4। ऐसे ही पहचान करनी है। बाय द वे आपको मिल जाए इस तरीके से, जैसे मान लो दिया गया है 19x प्लस 127 x की पावर 19 माइनस 100 या x की घात 100 प्लस 3x या 100 x की घात 2 प्लस 4। अब इसमें हमको करना क्या है, घातों की पहचान करनी है कि घातों की पहचान हम किस रूप में करेंगे। देखिए ऐसे ही हम इसको नोट कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे x की घात कितनी है 1, यहां पर कितनी है 1, इसकी घात कितनी है, यह है 19, इसकी घात कितनी है 100 है, इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात क्या है 0। तो सबसे यहाँ पर संख्या बड़ी कौन सी है, 100 है, इसलिए घात बराबर कितना आया 100। ये होता है घात की पहचान करना। ऐसे ही जो भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में अगर देखा जाए बहुपद है तो बहुपद में घात को ऐसे ही हम गिनती करते हैं। कोई भी मान दिया गया हो, जैसे मान लो आपको लिखना है, कोई बहुपद लिखना है, लिखा है एक बहुपद की घात 35 है, एक बहुपद की घात 35 है, वो बहुपद बताओ। तो क्या करेंगे, एक बहुपद की घात 35 का मतलब x की घात 35 है, x की घात 35 है। और अगर मान लो पूछा जाए कि एक बहुपद 2 पद वाला है, ठीक है, 2 पद 3 पद 4 पद, इसी प्रकार से जिसमें आता है कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर
जैसे पद मीन्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये इनके पद है। तो इसी प्रकार से हम अगर देखें तो पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपदों के प्रकार, ये तो घातों के आधार पर हुए, पदों के आधार पर जिनमें केवल एक पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहा जाता है। जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जिसमें 4 पद होते हैं चतुष्पदीय, जिसमें कोई पद नहीं होता उसे हम शून्य पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे ये है, लिखा है AX, ये क्या है, एक पदीय यानी एकल है, एक पदीय। ये क्या है, AX प्लस B, इसे हम द्विपदीय, AX प्लस BY प्लस C, इसे त्रिपदीय। ऐसे AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D, इसे हम चतुष या चतुर्थ पदीय, चतुर्थ पदीय। ऐसे शून्य है तो इसे हम क्या कहेंगे, शून्य पदीय। इसमें एक भी पद नहीं है, ये क्या हुआ, शून्य पदीय। तो इस प्रकार से हम जिस प्रकार इनमें पद होंगे उसी प्रकार से उनको हम एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म्स इत्यादि के रूप में हम इनको ज्ञात करते हैं। चाहे हम इनको टर्म्स कहें चाहे पद कहें, दोनों एक ही चीज होती है। तो इसी प्रकार से हमने घातों के आधार पर भी आपको बताया और पदों के आधार पर भी हमने आपको बहुपद बता दिया है। अब आते हैं कि कोई भी व्यंजक दिया जाए तो वो व्यंजक बहुपद है कि नहीं है, इसकी पहचान करना है। जैसे मान लो दिया है यक्स, दिया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। दूसरा दिया है √x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तीसरा दिया है x की घात 1/2 x की घात 3/2 प्लस 9। चौथा दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। पांचवा दिया है 1/x प्लस x। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको करना क्या है, ये बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यह x धन x स्क्वायर धन x की घात -1। हमने आपको क्या बताया है कि बहुपद वह होते हैं जिन यदि किसी बीजीय व्यंजकों के ऊपर घातें क्या हो, पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त की जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद।
यहाँ पर घात, इसकी घात कितनी है? 1 है, इसकी घात 2 है, लेकिन इसकी घात क्या है? -1। इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं। यहाँ पर घात क्या है? -1, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए, इसकी घात 1/2, ये 2, इसकी घात कितनी है? 0 है। यहाँ पर क्या होगा? ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर इसकी घात 1/2, 3/2, ये क्या है? 0, ये भी बहुपद नहीं। लेकिन इसमें क्या है? ये 2 है, ये 1 है, इसकी घात 0 है, ये पूर्ण संख्याओं के रूप में है, इसलिए ये बहुपद। इसमें क्या है? ये इसको हम लिख सकते हैं x की घात -1 + 1, ये बराबर -1 और 1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं। तो ये बहुपदों की पहचान होती है। और बहुपद किसे कहते हैं? घातों के आधार पर, पदों के आधार पर हमने आपको बहुपद के बारे में बताया है। और ये बहुपद के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये आप इसको पढ़िएगा। ऐसे रखा गया है।